वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडिसिंग फिजिक्स के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर श्यानता के बारे में पढ़ा था, ओके, विस्कोसिटी और उनसे संबंधित डेरिवेशन किए थे। आज हमारे पास श्यान माध्यम में मोशन, ओके, विस्कोसिटी में मोशन, स्टोक नियम, मोशन ऑन बॉडी इन विस्कोसिस मीडियम, स्टोक लॉ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, स्टोक नियम क्या है, स्टोक सूत्र को प्रूव कीजिए। ओके तो देखिए प्लीज़, आप पहले हम इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्टोक क्या है, स्टोक का नियम क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके तो प्लीज़ आप देखिए श्यानता क्या है, श्यानता के बारे में अब हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि श्यानता क्या है। श्यानता वह गुण है जो द्रव की परतों के मध्य लगने वाले बल का विरोध करता है। श्यानता वह गुण है जो द्रव की सतह के मध्य लगने वाले बल का क्या करता है, विरोध करता है, वो श्यानता कहलाता है। तो हम यहाँ पर श्यानता के बारे में बात करेंगे, विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे कि है क्या। अब देखिए, जब बल, एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल से आपको क्लियर कराएंगे। अब पृथ्वी की सतह पर गिरने वाली बूंदें, तो पहले पृथ्वी पर जब गिरती हैं, तो जब बादलों के अंदर जब बूंदें गिरती हैं तो वहां पर सबसे ज़्यादा वेग होगा, पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते उसका वेग कम होगा। वेग क्या होगा, कम होगा, उसका वेग पृथ्वी पर पहुंचने पर क्या होगा, कम होगा। पहले उसका वेग कितना था, ज़्यादा था, अब वह क्या होगा, कम ऊंचाई पर वेग क्या होगा, प्राप्त होगा। ओके अब जब किसी पिंड की चाल बढ़ती है तो श्यानता का भी मान, श्यान बल का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। और हमें पता है कि श्यानता किसके बराबर था, श्यान बल किसके बराबर था, नीटा ए डी वी एक्स अपॉन डी जेड। हमने ये लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि जो श्यान बल का मान है वो ए एरिया और वेग प्रवणता के बराबर, यानी जैसे जैसे वेग बढ़ेगा, वेग प्रवणता बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे पास फोर्स बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, फोर्स। अब नीटा की बात कीजिए, नीटा क्या होगा, यानी यहाँ पर एफ ई ए डी जेड डी ए वी एक्स अपॉन डी जेड। कहने का मतलब श्यानता गुणांक का मान कब बढ़ेगा, जब क्या होगी, रेडियस कम होगी, उसके मध्य क्षेत्रफल कम होगा, वेग का मान कम होगा। ओके तो हम यहाँ फोर्स की बात कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल और लीजिएगा, पहले एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे वायुयान, ओके, ट्रेन और लंबी दूरी यानी बहुत अधिक चाल वाली कारें, अधिक चाल वाली यानी जिसकी स्पीड ज़्यादा हो, ऐसी चालें क्या होती, इस तरीके की जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, वहाँ हमारा जो इसकी संरचना होती है वो धारा रेखीय होती है। क्या होती है, धारा रेखीय संरचना होती है इसकी। और इस धारा रेखीय संरचना के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, इसकी चाल को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ओके तो चाल जो ज़्यादा कब होगी, इस तरीके के एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। अब हम मेन मुद्दे की बात करें, स्टोक नियम की बात करें। किसी गतिशील पिंड के लिए स्टोक का जो लॉ है, अब देखिए मेरे पास एक डायग्राम, एक फिगर है। अब इस फिगर की सहायता से हम स्टोक के सूत्र को प्रूफ करेंगे। स्टोक का सूत्र क्या कहता है, अब श्यान माध्यम में किसी पिंड का मोशन हमने कैलकुलेट करना है। मेरे पास एक पात्र है, पात्र के अंदर पानी है, पानी के अंदर मैंने क्या किया, एक पिंड को डाला है, गोल सरफेस है, पिंड है। अब इस पिंड पर 3 तरह के फोर्स लगेंगे। सबसे पहले बेसिक सीखिए आप इसका, इस सूत्र को करने का बेसिक फंडा सीखिए, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, बेसिक कंसेप्ट देखने हैं, बेसिक बातें हमें कंसेप्ट पर लानी है। पहला लगने वाला बल क्या होगा, पहला लगने वाला बल यानी जो नीचे की ओर बल लगेगा, नीचे की ओर, इस गेंद के ऊपर नीचे की ओर कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। नीचे की ओर लगने वाला बल कौन सा बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। फर्स्ट बल की बात कर रहा हूं। सेकंड बल, अब ऊपर की ओर बल भी लगेगा, कौन सा बल लगेगा, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा या 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, कौन सा बल होगा, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल का मान क्या होगा, क्या होता है उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल है वो ऊपर की ओर धकेला जाता है, ऊपर की ओर धकेला जाता है। और थर्ड कौन सा लगेगा, श्यानता के कारण, विस्कोसिटी के कारण श्यान बल लगेगा। ओके, श्यान बल लगेगा।
तो 3 तरीके के फोर्स लगेंगे जब किसी गेंद को किसी पात्र में डाल दिया जाता है। ओके, तो नीचे की ओर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल, ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल, और शान बल अभी डिस्कस करेंगे। शान बल क्या है, शान बल के बारे में जो हमारे पास किसी दृढ़ पिंड पर लगने वाला श्यानता गुणांक, और ये भी कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। ओके, तो सबसे पहले बेसिक क्लियर कीजिए, 2 बल ऊपर की ओर, 1 बल गुरुत्वाकर्षण बल। हम जहां भी खड़े हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खड़े हैं। ओके, तो हमने इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, ये हमारा बेसिक है। पहले हम गुरुत्वाकर्षण के फॉर्मूले का यूज करेंगे, उत्प्लावन बल, और तीसरा फिर तीनों की कैलकुलेशन करेंगे कि हम किस तरीके का इनका जोड़ आता है, किस तरीके का बल इनका माइनस होगा। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए स्टोक के नियम, स्टोक का लॉ क्या कहता है, स्टोक के नियम की सहायता से हम किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, तो स्टोक ने एक सिद्ध किया, स्टोक नाम का एक साइंटिस्ट था, तो स्टोक ने एक दृढ़ पिंड को जिसकी जो हमारे पास रेडियस आती है, जिसका एवी क्षेत्रफल है। अब कह रहा है कि स्टोक नाम के एक साइंटिस्ट ने एक छोटा गोलाकार पिंड को जिसकी रेडियस की बात करूं, रेडियस ए है, वो गोलाकार छोटा पिंड को द्रव के अंदर प्रवाहित किया, ओके, तो द्रव के अंदर प्रवाहित करने पर, द्रव के अंदर डालने पर, तो लगने वाला कौन सा बल, शांता बल क्या होगा, F6 पाई नीटा AV, और A हमारे पास क्या है, रेडियस है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 पाई R नीटा V, R भी लिख सकते हैं, कई बुक्स के अंदर R भी लिखा हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना, रेडियस को कुछ भी मान सकते हैं, ABCD, घोड़ा भी मान सकते हैं अपन। ओके, तो आपने रेडियस को कुछ भी मान लेना है। आपकी बुक के अंदर A दिया है तो A लिखिए, R दिया तो R लिखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये अपन अपनी मर्जी से माना है इसको। ओके, तो यहां पर V है हमारे पास चाल, और नीटा क्या है, यहां पर शांता गुणांक है। ओके, नीटा यहां पर क्या है, शांता गुणांक। अब बात करें इसी फॉर्मूले को, इसी सूत्र को स्टोक का सूत्र कहा जाता है, स्टोक का नियम कहा जाता है। ये स्टोक ने एक फॉर्मूला दिया था जो हमें याद रखना है, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसे यूजेबल लेंगे। अब हम देखिए इस स्टोक के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। शान द्रव का गोले में गिरना क्या होगा, शान द्रव में गोले का गिरना। अब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, जो हमने डायग्राम बनाया है उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले 3 बल बताए थे मैंने। अब यहाँ पर लेट करना है, सपोज करना है। लेट क्या है, ए क्या है, रेडियस, और नीटा क्या है, आपने शांता। सारी की सारी कहानी आपने लिखनी है, सारी की सारी कहानी आपने लिखनी है। क्या है, उत्प्लावन बल U है, ओके, फोर्स क्या है, F है, बल है, W क्या है, भार है, ओके, M क्या है, द्रव्यमान है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ओके, तो सारी की सारी कहानी आप लिख दीजिए। कहानी लिखनी और कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है पढ़ना। ओके, अब देखिए मैंने बेसिक बताया था अभी, 3 फोर्स लगेंगे, नीचे की ओर गुरुत्वीय बल, ऊपर की ओर उत्प्लावन बल, और ऊपर की ओर कौन सा लगेगा, शान बल। बेटा बड़े ही आराम से आपने करना है, बड़े ही शानदार तरीके से। गुरुत्वीय बल क्या होगा, गुरुत्वीय बल W की वैल्यू, W बराबर mg, भार, और भार जो होगा वो गोले के भार के कितने बराबर होगा, भार जो होगा वो गोले के भार के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर लगने वाला भार जो होगा वो गोले के भार के क्या होगा, बराबर। अब गोले का भार कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब गोले का भार कैलकुलेट करने के लिए हमें गोले का क्या निकालना पड़ेगा, गोले का आयतन निकालना पड़ेगा। क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई r क्यूब, और r नहीं है यहाँ पर, a है। रेडियस कितनी ली है मैंने, r की जगह a पुट करना है, क्योंकि आपने r की जगह a लिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, 4 पाई
आर क्यूब रो जी 4 पाई आर क्यूब लिख लीजिए आप आर क्यूब ले लीजिए 4 पाई आर क्यूब रो जी। अब रो जी क्या है, रो घनत्व है, जी है गुरुत्वीय त्वरण। ओके, तो ये हमारे पास जो समीकरण होगी ये होगी फर्स्ट समीकरण। कौन सी समीकरण होगी, फर्स्ट समीकरण हमारे पास प्राप्त हुई। ओके, अब क्या होगा सेकंड, उत्प्लावन बल क्या होता है, उत्प्लावन बल गोले के, अब देखिए उत्प्लावन बल का मान किसके बराबर होगा, गोले पर द्वारा हटाए गए, अब गोले को बाहर आएगा, गोले द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर, गोले द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर। तो क्या आएगा 4 पाई बटे पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। सिग्मा क्या है, यहां पर सिग्मा गोले द्वारा हटाए गए द्रव का कोफिशिएंट है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हुई, प्राप्त हुई। अब यहां पर आपने लिखना है कहां लगेगा बल, ऊपर की ओर, और यहां किस पर लगेगा ये बल, ये भी ये बल लगेगा नीचे की ओर। ओके, तो यहां नीचे की ओर और यहां लगेगा ऊपर की ओर। ओके, ये ऊपर की ओर लगेगा बल। थर्ड हमने क्या लिखना है, शान बल। शान बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। F बराबर 6 पाई नीटा AV, 6 पाई नीटा AV। ओके ओके, अब देखिए जैसे जैसे द्रव गोला जो है वो गति करेगा, गति करने पर क्या होगा हमारे पास, अब देखिए ऊपर की ओर लगने वाला बल बराबर नीचे की ओर लगने वाला बल। अब देखिए बैलेंस करना है, बैलेंस कैसे होगा, यदि मैं दोनों ऊपर की ओर लगने वाले बल को जोड़ दूं और यहां बराबर किसके कर दूं, गुरुत्वीय बल के, यानी ऊपर 2 बल लग रहे हैं और नीचे कौन सा बल लग रहा है, 1। और यदि मुझे बैलेंस करना है तो बैलेंस कैसे होगा, दोनों को जोड़कर इसको बराबर पुट कर देंगे। तो कीजिए आप किस तरीके से करेंगे, देखिए आप, तो आपने सारी की सारी कहानी लिखनी है। कहानी किस तरीके से लिखेंगे आप, कहानी किस तरीके से लिखेंगे, अंतिम वेग जो गोले पर जो अंतिम वेग होगा वो किस तरीके से आए, तो हमें यहां पर इसको बराबर रखना है। क्या बराबर रखेंगे, गुरुत्वीय बल। मैं यहां पर हिंदी में लिख रहा हूं, यहां पर मैं एक डेफिनेशन के रूप में लिख रहा हूं, फिर अपन ऊपर चलेंगे, ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। गुरुत्वीय बल किसके बराबर होगा, बराबर होगा उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल प्लस किसके बराबर होगा, श्यान बल के, प्लस किसके बराबर, श्यान बल के। तो यहां पर mg आएगा और यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस 6 पाई नीटा AV। ओके, तो इसके बराबर हमारे पास कैलकुलेशन आएगी। ओके, और mg का मान हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है। अब गोले का कोई काम नहीं है, गोला सिर्फ आपको दिखाने के लिए था किस तरीके से वर्किंग है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, इस पात्र के अंदर एक गोला है जिसकी रेडियस a है, ऊपर कौन सा बल लग रहा है, श्यान बल, u का मतलब होता है उत्प्लावन बल। ओके, और नीचे क्या लग रहा है हमारे पास, गुरुत्वीय बल लग रहा है। ओके, तो गोला कोई महत्व नहीं देता। अब देखिए गोले को मैंने इरेज कर दिया है, अब कैलकुलेशन करेंगे। अब हमें इस गोले की क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, वेग निकालना है। किस वेग से क्या करेगा, ये गति करेगा, मोशन करेगा। अब देखिए mg की वैल्यू कितनी है, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस 6 पाई नीटा AV। ओके, 6 पाई नीटा AV हमारे पास प्राप्त होता है। अब इनको बराबर रखने पर जो मेरे पास वैल्यू आएगी, मैं वैल्यू को डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैलकुलेशन करेंगे आप। कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। आर क्यूब आया, अब आर क्यूब आते ही रो जी माइनस का 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी बराबर 6 पाई नीटा AV आया। आते ही कॉमन लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, यहां क्या आ जाएगा, जी रो माइनस सिग्मा, क्या आ जाएगा, रो माइनस सिग्मा। आते ही 6/पाई नीटा AV आ गया बराबर। आते ही क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए इसको अपोन में लेके आइए आप, क्या करेंगे, V बाहर 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा अपोन के अंदर 6 पाई, अपोन के अंदर 6 पाई नीटा। ओके, पाई से पाई कैंसल, 2 यहाँ 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 2/9 आर क्यूब जी अपोन के अंदर नीटा और रो माइनस सिग्मा, और ये किसकी आ गई, V की वैल्यू। ये किसकी आ गई, V की वैल्यू हमारे पास प्राप्त होती है। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, किसी गोले का अंतिम वेग। अब यहाँ पर हमने कौन सा वेग कैलकुलेट किया, अंतिम वेग। पहला वेग तो हमने लगा दिया, अंतिम वेग किसके बराबर होगा, गोले की त्रिज्या के तृतीय भाग के,
अब यहां से क्या देख रहे हैं कि जो वेग है वो गोले की त्रिज्या के तृतीय घात के गुणनफल के बराबर होगा। अनुकरण समानुपाती होता है। ओके, और फिर हम क्या देख रहे हैं, जो वेग है वो गुरुत्वीय बल के क्या होता है, समानुपाती होती है, यानी दोस्ती वाला रिलेशन है। ओके, दोस्ती वाला रिलेशन है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं गोले तथा उसके अंतर के मध्य बराबर। और शांता गुणांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, शांता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तो यहाँ से रेसिप्रोकल वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले की सहायता से। और यही हमारा जो हमने यहाँ प्रूफ करना था, यहाँ तक की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी। तो क्या किया, सबसे पहले हमने शांता को पढ़ा। स्टोक का नियम क्या है, स्टोक के नियम की सहायता से शान द्रव गोले में गिरना, शान द्रव में गोले का गिरना हमने इस कैलकुलेशन करनी है। गोला बनाया था हमने, यहाँ पर गोले के अंदर डाला, द्रव को गोले के अंदर डाला। अब हम जानते हैं किसी दृढ़ पिंड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाला जो दृढ़ पिंड के अंदर जो लगने वाला बल है, शांता बल F 6 पाई नीटा AB के बराबर, और नीटा बराबर शांता गुणांक को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर इस चीज़ को कैलकुलेट किया। अब देखिए, अब गोले पर लगने वाला गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगेगा, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगेगा और शांता बल ऊपर की ओर। हमने क्या किया, गुरुत्वीय बल को इन दोनों बलों के बराबर पुट किया। बराबर करते हमारे पास इक्वेशन आई, इक्वेशन को हमने बराबर रखा, बराबर रखते ही हमने V कैलकुलेट किया। और V क्या है, गोले का अंतिम वेग, लास्ट वेग कहेंगे। ओके, तो वेग किसके बराबर है, हम देख रहे हैं कि रेडियस की तीसरी घात के समानुपाती, गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती, और रेसिप्रोकल किसके है, व्युत्क्रमानुपाती शांता गुणांक के। ओके, तो यहां तक हमने इसको जो कैलकुलेशन को क्लियर किया है। अब इसके देखिए स्टोक नियम जो सूत्र है उसके अनुप्रयोग क्या है, इसके यूजेबल क्या। अब देखिए स्टोक सूत्र का कहाँ यूजेबल होता है, हमने स्टोक सूत्र को तो पढ़ लिया, स्टोक सूत्र का यूजेबल कहाँ होगा। तो यहाँ पर मैं 2-3 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पर हम स्टोक के नियम को क्या करेंगे, यूजेबल लेंगे। देखिए स्टोक का जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो जैसे बादलों के कारण, जैसे हम वर्षा होती है तो वर्षा के कारण जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो स्टोक के नियम अनुसार, यानी स्टोक के अंतिम वेग के अनुसार। अब यहाँ देखिए, अब मैं इसके एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ये कहाँ कहाँ यूजेबल होता है, कहाँ कहाँ यूजेबल होता है, आपको ध्यान होने चाहिए। हमने इस टॉपिक को पढ़ा है, रेक्टिफिकेशन के लिए नहीं पढ़ना, हमने देखना है कि यहाँ पर किस तरीके से यूजेबल होगा। अब देखिए यूजेबल है, जब वर्षा ऋतु के अंदर जब या वर्षा होती है तो द्रव की छोटी बूंदें हैं जो पहले तो बड़ी होंगी, बड़ी बूंद होगी, तो बड़ी बूंद जब जमीन पर गिरती गिरती छोटी बूंदों के रूप में होती हैं, तो ये छोटी बूंदें जो अंतिम वेग, हमारा जो अंतिम वेग का कार्य करती हैं, जो छोटी बूंद है वो अंतिम वेग का कार्य करती हैं। ओके, छोटी बूंदें अंतिम वेग का कार्य करती हैं, अतः बूंदों की त्रिज्या कम होने से इसकी चाल बहुत कम होती है। तो बूंदों की त्रिज्या, रेडियस कम होगी तो उसकी चाल भी क्या होगी, कम होगी। सेकंड एग्जांपल देखिए, अब जब पैराशूट से कोई व्यक्ति है जो सैनिक मान लेते हैं, सैनिक जब पैराशूट को छोड़ता है, पहले उसका वेग क्या होता है, पहले उसका जो वेग है वो ऊपर से जहाँ पर पहले ज़्यादा होता है, जब वो नीचे नीचे धीरे धीरे आता है, जब वो धीरे धीरे, ये पैराशूट मान लीजिए, ये पैराशूट है मेरे पास, अब यहाँ व्यक्ति है, ऊपर से गया, ऊपर ऊंचाई पर वेग क्या होगा, ज़्यादा। जैसे जैसे वो नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, आते ही उसका वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वेग कम होगा तो यह अंतिम वेग के रूप में कार्य करेगा। सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखिए, अब जो भाष्प की जो बूंदें जाती हैं, वाष्प की जो बूंदें हैं, यानी वाष्प की जो बूंदें बादलों के रूप में बनती है, पहले छोटा छोटा कण बनता है, जैसे जैसे छोटा कण होगा वैसे ऊर्जा, छोटा कण बड़े रूप में संचित होगा और वेग ज़्यादा होने के कारण वह बड़े रूप में संचित होता है और बादलों का निर्माण होता है। ओके, तो ये छोटी छोटी बूंदें क्या होती हैं और इनकी चाल बहुत कम होती है तो ये आकाश में तैरती हुई प्रतीत हमारे पास होती हैं। तो ये छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं, आपको पता होना चाहिए कि स्टोक के नियम की सहायता से हम किस तरीके के अनुप्रयोग करने वाले हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, स्टोक के नियम को पढ़ा, स्टोक का फॉर्मूला पढ़ा, उसकी सहायता से द्रव पिंड के अंदर, यदि किसी द्रव के अंदर गोले का गिरना, हमने उसकी कैलकुलेशन को किया और हमने स्टोक के फॉर्मूले को प्रयोग किया। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, मास्क का प्रयोग कीजिएगा और डेली लेक्चर को लगाते रहिएगा। हमारी क्लासें हमेशा जारी रहेंगी। धन्यवाद।